अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें। इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी a state of the art facility that serves not only the elite few but general public at large। और हमारा मिशन है to open a chain of hospitals to serve the lower strata of the society, again at affordable cost। Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital। तोड़ने का तो सोचो दूर की बात है, अगर उनके ऊपर कोई भी आंच आई तो हम एक भी मंदिर या एक भी गुरुद्वारा या एक भी चर्च, इनकी एक ईंट को भी धक्का नहीं लगने देंगे। ना सिर्फ अपनी मस्जिदों की भी हिफाजत करेंगे, अपनी मज़ारों की भी हिफाजत करेंगे, औलिया अल्लाह की खानकाहों की भी हिफाजत करेंगे। और अविनाश जाधव जैसे, अविनाश जाधव क्या, अगर चीफ कलेक्टर खुद यहाँ पर भी आते हैं तो उनको भी हमारे सरों को काटते हुए यहाँ से गुजरना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो राजनीति अविनाश जाधव कर रहे हैं, के लिए आने वाले वक्त में बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। और अगर ऐसे आपके कार्यकर्ता बनते गए ना, तो हो सकता है आपकी भी नैया महाराष्ट्र के अंदर से डूब जाएगी। मैं हूं इमरान प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज़ FK। सलाम रहमतुल्लाहि व इस तरह से मेरा शहर के अंदर राजनीति करने आया अविनाश जाधव कौन है, ये क्यों वास्ता रखता है मुमरा शहर से, क्या ठेका लिया है मुमरा कौसा का, तरह से ये राजनीति कर रहा है और इससे उसको क्या हासिल होगा, कौन से इसके तारे चमक जाए। देखिए ऐसा है, अविनाश जाधव जो है वो एक जोकर का छोटा पपेट। अब देखिए, इन लोगों को अगर कोई मुद्दा ही उठाना था तो उनको उठाना चाहिए था अनधिकृत बांधकाम का। धर्म स्थलों को अनधिकृत बांधकाम बता करके अपनी राजनीति चमकाना और फिर गुड़ी पाड़वा और वो सब के जो बैनर लगे उसके खर्चे निकालना, ये सब ये सुपारीबाजों का काम है। अजीब का टाइप का मस्खरा है अविनाश जाधव। अगर उसको इतनी फिक्र थी तो जहाँ वो रहता है उसके आसपास के इलाके में पहले वो सब चीजें देखता। आपने कहा सुपारी बजाओ, सुपारी, ये सुपारी कथा कब खत्म होगा, क्योंकि मुमरा अमन और शांति का शहर है, मिसाल दी है, यहाँ पर कभी दंगे फसाद नहीं हुए अभी तक। देखिए, मुमरा अमन और शांति का प्रतीक है। मुमरा ही वो भारत है जो हर किसी के दिलों में बसा हुआ है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में। आप देखोगे यहाँ गुरुद्वारा भी है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा चर्च भी है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मस्जिदें भी है और उसी तरीके से बड़े बड़े मंदिर भी हैं यहाँ पर। ये जो जाधव है, ये जो भाग कर आता है थाना से, तो उसको वहाँ थाना में नहीं दिखाई दिया, कलवा में नहीं दिखाई दिया या कोई और दूसरी जगह नहीं, क्यों मुमरा भाग कर आया। और एक बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना भी चाहता हूँ उसको कि अब की बार आए ना तो ज़रा बोल कर आए, ऐसा छुप छुपा कर नहीं है। तो कैसा है ना कि अंदर आने का जो टोल टैक्स है वो भी उसको समझाई जाए ना कि भाई यहाँ पे मुमरा में आ रहे हो तो आप एंट्री और टोल टैक्स देकर आया करो। ये अगली बार जब आएगा ना अविनाश जाधव, इसको एक बार जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया। ये आता तो है ही नहीं। जब इसने भोंगे के ऊपर बवाल उठाया था, जब भी कहा था कि जामा मस्जिद के सामने आके मैं हनुमान चालीसा पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके खोखले वादे निकले, क्यों नहीं आया ये। डरपोक है वो, एकदम डरपोक आदमी। और मैं तो सिर्फ है ना पुलिस प्रशासन को, खास करके सीनियर PI आए हुए, उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का दाखिला ही मुमरा के अंदर, मुमरा क्या मैं तो कहता हूँ मतलब जो अपनी विसिनिटी है उसके अंदर ही ना इनको मना कर देना चाहिए। अरे भैया, आपको कलेक्टर को जाकर आपने जब दे दिया है तो कलेक्टर को वो भी तो सोचना पड़ेगा कि कितने इलीगल और दूसरी चीजें, क्यों किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस का उन्होंने उल्लेख नहीं किया, क्यों किसी और धंधों का, व्यवसाय का जो उन्होंने, उनकी पार्टी के लोग जो चला रहे हैं,
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले, जिनका जो है वो इंजन बंद होकर पड़ा हुआ है, हर बार जो आते हैं कहीं पर भी भीख के पैसों से अपनी पार्टी चलाते हैं, कोई भी मुद्दा उठाते हैं उसकी भीख के पैसों से पार्टी चलाते हैं। वो क्यों आपकी मतलब जो वाहतुक सेना वाले जो वसूली करते हैं उनकी डिटेल क्यों नहीं लिया आपने? अगर आपको इलीगल से ही नफरत है ना तो भैया आप सब इलीगल बंद कराओ, लेकिन आपको जो है आपके आका ने, आपके बॉस ने कुछ पैसा दिया होगा, जिसकी वजह से मतलब एन रमज़ान के अंदर एक नया गरमाने वाला माहौल, एक पर्टिकुलर समुदाय की ज़बरदस्तियों करना जिसमें लोग सब्र करते हैं, है ना, रोज़े रखते हैं, अपनी भूख प्यास को मतलब है ना बर्दाश्त करते हैं, ऐसे में उनको भड़काने का काम किया जा रहा है। तो सीनियर पीआई साहब से मैं ये अनुरोध करूँगा, उनसे अपील करूँगा कि पहली फुर्सत के अंदर जो है वो इसका दाखला यहाँ पे बैन कर दिया जाए। और अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह जुमा को, ये जुमा या आने वाला जो दूसरा जुमा होगा वो जुमा को, हम सब लोग है ना मिल करके गुलाब ले जा करके सीनियर पीआई साहब को देंगे। और मैं मुमरा वाले से अपील करता हूँ कि इतने गुलाब दे देना कि मुमरा पुलिस स्टेशन गुलाब से भर जाए, तब कहीं जाके अविनाश यादव की जो नफरत है वो उसके सामने फीकी पड़े। जैसे कि मुमरा शहर के अंदर ये दरगाह वली अल्लाह मस्जिद ये जमाने से है, आखिर क्या करना चाहता है, इसको क्या फायदा है, इससे ये करके क्या हासिल कर ले? ये सच्चा हिंदू ही नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर वो सच्चा हिंदू होता तो उसको ये समझना पड़ता है कि भैया उनके यहाँ पर भी जो महर्षि थे, जो मुनि थे, वो पहाड़ों में जाकर के ही जो उनकी तपस्या करते थे, है ना। अब वो वहां जाकर के बीएमसी का परमिशन या टीएमसी का परमिशन तो नहीं ले रहे होते थे। तो ये जो है ना, ये धर्म स्थलों के ऊपर आकर के राजनीति करना, ये गंदी और तुच्छ राजनीति है, छोटी सी राजनीति है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी बाबा फखर को, या फिर मैं तो बोलता हूँ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के लिए सारी दुनिया से, चाहे वो किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, वो यहाँ आकर जो है वो गुलहाए अकीदत तो चादर मजार शरीफ के ऊपर जाके चढ़ाता है। वैसे ही जैसी सुल्तान मुमरा बाबा फखर है, यहाँ से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी। पहलवान शाह बाबा जब जहाँ पर आराम फरमा है वो इतनी ऊपर आराम कर रहे हैं जिसकी वजह से आसपास के इलाकों के अंदर जो है वो फैज पहुँच रहा है। अरे भैया तुम्हारी हिफाजत जो है वो ऐसे ही वलियों के दम के ऊपर हुई है, और तुम जा करके महर्षि है, मुनि है, इनकी जगहों के ऊपर जा करके बीएमसी और टीएमसी का सर्टिफिकेट मांग रहे हो। बहुत ही छोटी और तुच्छ राजनीति करने वाला ये बंदा है, ये भी और उसका बाप भी। तो इनको ये राजनीति से बाज आना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता था रमजान में राजनीतिक मामलों के ऊपर, लेकिन इन्होंने मजबूर किया है। अगर ये फिर से आया तो इसका जवाब जरूर देंगे, ये गारंटी। आपके साथ में सलमान रिजवी भी है, सदियों से बसा, सदियों से यहाँ पर वली अल्लाह है, और ये बंदा आके मुमरा शहर के अंदर क्या करना चाहता है और इसको क्या हासिल होगा? ये इन्होंने जब भी राजनीति किसी मजहब को लिखी, इससे पहले आपने देखा होगा कि अजान और भोंग, अभी ये आए हैं कि बता रहे हैं कि वो मज़ार है जो इलीगल है। कैसा है, मुसलमान है, खामोश है तो उसका फ़ायदा ना उठाया जाए, क्योंकि खामोश मुसलमानों के अंदर एक बेहतरीन चीज़ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि सब्र करें। तो इस सब्र का पैमाना है, बहरहाल इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, तो सब्र कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाओगे और हम लोग सब्र ही करते जाएंगे। इमाम ने तो ये भी कहा है कि सब्र वहाँ तक कीजिए जहाँ तक आपका मादा है। तो ये मादा जहाँ तक है वहाँ तक रहने दें, नहीं तो ऐसे कई स्थल आपके भी हैं, हम लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन शहर, हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबको आज़ादी है। तो इस तरीके की जो राजनीति अविनाश यादव कर रहे हैं, इसके लिए आने वाले वक्त में बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। मैं ये समझ रहा हूँ, मैं राज ठाकरे साहब से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि 2014 से पहले जो मनसे महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा कहीं ना कहीं वजूद रखती थी, एक 8, 10, 7, 8 थे, लेकिन अगर ऐसे ही कार्यकर्ता आपके पार्टी के अंदर शामिल होते जाएंगे ना, तो जो आज हालत है महाराष्ट्र के अंदर, आपका एक ही चिराग है, राजू पाटिल, और अगर ऐसे आपके कार्यकर्ता बनते गए ना, तो हो सकता है आपकी भी नैया महाराष्ट्र के अंदर से डूब जाएगी। 100 साल के अंदर कहाँ था ये अविनाश यादव? 100 साल के बाद में तेरी उम्र क्या है? तब कहाँ था, अब क्यों आया? नहीं, ये सुपारीबाज है। आपने देखा होगा कि इससे पहले वो थिएटर का कुछ मामला हुआ था, जहाँ पे स्थानीय आमदार गए थे, कुछ मामला वहाँ पे हुआ था, उसके बाद ये पहुँचा। तो ये सुपारी लेता है, क्योंकि इसको कैसा, राज ठाकरे सब पैसे थोड़ी ना, ये थाने के अंदर बहुत छोटा सा आदमी, ये सुपारीबाज है, किसी की भी सुपारी, चाहे एनसीपी इसको सुपारी दे दे, चाहे शिवसेना इसको सुपारी दे दी, तो ये सुपारी पे काम करता है। इसकी पर्सनल कुछ भी नहीं, इसके बस कार्यकर्ता ही नहीं। आप इसके ऑफिस पे जाके देखो, 2-4 ही लोग बैठे रहते, ये पैसे से खरीद के राजनीति करता है। अच्छा, ये आया था, अगर मर्द होता तो पता क्या था, नॉर्म्स क्या बोलता है कि एक कोई भी पार्टी का किसी शहर में जा रहा है किसी राजनीतिक मामले को लेकर, तो कम से कम पुलिस स्टेशन को आह्वान देता है
ताकि शहर का माहौल ख़राब नहीं। ये आया जैसे चोर लोग होते नहीं, रात में आते अंधेरे में चोरी करके निकल जाते, पता ही नहीं चलता, वैसे ही आया। मैं इसको आह्वान दे रहा हूँ कि मर्द है ना तो बता के आ, दोबारा कभी भी आएगा ना मुमरा, खाली बता के आना, फिर हम बताएंगे स्वागत कैसे है। अविनाश जाधव या फिर उसकी पार्टी ने जो फालतू का ये जो मुद्दा इशू उठाया है कि धर्म स्थल जो है वो अनधिकृत जगहों पर बनाए गए हैं या अनधिकृत है, तो चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, ऐसे लाखों जो धर्म स्थल हैं जिनको आस्था की बुनियाद के ऊपर बनाया गया है, अगर उसको तोड़ने के लिए, तोड़ने का तो सोचो दूर की बात है, अगर उनके ऊपर कोई भी आंच आई तो हम एक भी मंदिर या एक भी गुरुद्वारा या एक भी चर्च, इनकी एक ईंट को भी धक्का नहीं लगने देंगे। मस्जिदों की हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने लेके रखा हुआ, और हम इंशाल्लाह इस भारत के अंदर, इस गंगा जमनी तहजीब वाले भारत के अंदर न सिर्फ अपनी मस्जिदों की भी हिफाजत करेंगे, अपनी मज़ारों की भी हिफाजत करेंगे, औलिया अल्लाह की खानकाहों की भी हिफाजत करेंगे। हमारे आसपास जितने भी मंदिर बने हुए, जितने भी गुरुद्वारे बने हुए, जितने भी चर्च बने हुए, चाहे उसको परमिशन हो या ना हो, बाकी अगर पूरी दुनिया में अगर इलीगल सब चीजें खत्म कर दोगे ना, तब जा जाना हमारे पास इसके लिए बात करने के लिए। लेकिन अब इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और अविनाश जाधव जैसे, अविनाश जाधव क्या, अगर चीफ कलेक्टर खुद यहाँ पर भी आते हैं तो उनको भी हमारे सरों को काटते हुए यहाँ से गुजरना पड़ेगा।